हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। तो 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वर्ड्स प्रॉब्लम के सम दिए हुए हैं और इसमें टोटल जो है इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स वर्डिंग प्रॉब्लम के सम है। इसमें वर्डिंग प्रॉब्लम के सम है। इनमें एल्जेब्रिकल लीनियर इक्वेशंस बना के हमें इन्हें सॉल्व करना है। कोई भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 घंटे में रितु जो है अगर पानी के साथ साथ तैरती है तो वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में कवर करती है। एंड अप स्ट्रीम का मतलब है पानी के अपोजिट। यदि वो पानी के अपोजिट चलती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। बताइए कि अगर पानी रुका हुआ हो तो उसकी स्पीड क्या होगी। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और जो पानी है उसकी स्पीड निकालिए। जो 2 चीज़ें हमें निकालनी है उनको हम लेट कर लेंगे। सबसे पहले हमने रितु की जो स्पीड है स्टिल वाटर में, शांत पानी में, उसको हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो माना कि जो रितु है, यहाँ बोट नहीं आएगा, बोट की जगह रितु है, तो रितु की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो x किलोमीटर पर आवर है। और जो बच्चों पानी है, पानी जिसे हम यहाँ पे करंट बोलेंगे, उसकी स्पीड को हमने y किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो बच्चों अप स्ट्रीम स्पीड हमें पता लगानी है। अप स्ट्रीम स्पीड का मतलब है पानी के अपोजिट। तो जो भी रितु की स्पीड है, जैसे x है यहाँ पे, तो उसमें जितनी स्पीड पानी की है, तो अगर रितु जो है पानी के अपोजिट तैरती है तो रितु की स्पीड y किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी। तो अप स्ट्रीम जो स्पीड है वो रहेगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। उसी प्रकार से यदि रितु जो है पानी के साथ साथ तैरती है तो उसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पानी के साथ चलने पर उसकी अपनी स्पीड और जो प्लस पानी है उसकी स्पीड भी इसको मिलेगी। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में हम तैरने वाले की स्पीड और जो पानी है उसकी स्पीड को प्लस करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हम अगर जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसके पहले केस को अगर हम देखें तो डाउन स्ट्रीम, यदि रितु जो है पानी के साथ साथ तैरती है तो वो 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में कवर करती है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, तो हमने डिस्टेंस को हटा के लिख दिया 20 किलोमीटर। और स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है x प्लस वाई, और टाइम कितना लगा, पानी के साथ साथ तैरने में 2 घंटे लगे। तो 20 किलोमीटर की दूरी उसने 2 घंटे में कवर की। तो इसका मतलब स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड लिखेंगे और टाइम लिखेंगे 2 घंटे। अब ये 20 जो है इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये इक्वेशन हो जाएगी 10 इक्वल टू x प्लस वाई। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। अगर हम देखें इन केस ऑफ अप स्ट्रीम, यदि रितु पानी के अपोजिट तैरती है, तो पानी के अपोजिट अगर वो तैरती है तो उस केस में वो 4 किलोमीटर ही चलती है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो पानी के अपोजिट रितु ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस को हटा के हम लिख देंगे 4 इक्वल टू स्पीड। स्पीड हमें कौन सी लेनी है, अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी थी x माइनस वाई, और इनटू हमने कर दिया जो टाइम है, और उसे जो है 4 किलोमीटर की दूरी पानी के अपोजिट चलने में 2 घंटे लगे। तो ये 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू x माइनस वाई। तो बच्चों ये इक्वेशन 2 है। अब हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट को नोट किया 10 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। फिर इसके नीचे इक्वेशन 2 हमने नोट किया 2 इक्वल टू
एक्स माइनस वाई, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब हम एलिमिनेशन मेथड में इसमें एडिंग करेंगे, क्योंकि y के नंबर, y के साथ जो नंबर है दोनों का वो सेम है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा एडिंग करने पे। तो x और x को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, x और x को प्लस करने से हमारा 2x आ जाएगा, और 10 + 2 क्या हो जाएगा 12। फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो x हमारा निकल के आएगा 6। अब यही x जो हमारा 6 निकल के आया, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, 10 = x + y, तो x को हटा के हमने 6 लिख दिया। फिर यही 6 इधर आके 10 - 6 हो गया, तो ये हमारा निकल के आ गया y = 4। अब बच्चों हमने x किसे माना था, जो ऋतु है उसकी स्पीड को, तो ये बोट जो है उसकी जगह ऋतु लिखना है। तो ऋतु की जो स्पीड है उसे हमने क्या माना था, ऋतु की स्पीड को x, तो यहाँ पे x हमारा कितना निकल के आया था 6, तो यहाँ पे हमारा ऋतु की स्पीड 6 km/h निकल के आया। और जो करंट है पानी, उसकी स्पीड को हमने y km/h माना था, और y की वैल्यू निकल के आई है 4। एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट अगर हम रीड करें तो उसमें क्या दिया हुआ देखते हैं हम लोग। 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर किसी काम को 4 दिन में फिनिश करते हैं। फिर एक दूसरा केस भी दिया है हमें कि यदि 3 औरतें एंड 6 मैन और 6 आदमी मिलकर अगर काम को पूरा करें तो वो 3 दिन में ख़त्म होता है। तो हमें एक औरत अकेले उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगी, और एक अकेला आदमी उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, ये हमें निकालना है। तो इस केस में बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमें निकालना है उन्हें हम x और y ऐड कर लेंगे। तो सॉल्व करते समय हमने ये मान लेना है कि माना कि एक आदमी x दिनों में वर्क को फिनिश करता है। उसी तरीके से हमने ये मान लिया कि एक औरत अकेले काम को y दिनों में फिनिश करती है। अब बच्चों अगर हम देखें तो x दिनों में एक आदमी एक काम को फिनिश करता है, तो हम निकालते हैं कि एक आदमी का 1 डे वर्क, कि एक आदमी ने एक दिन में कितना काम किया। तो 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे हम लोग, x दिनों में एक वर्क फिनिश होता है, तो एक दिन में कितना वर्क फिनिश होगा 1/x। भाई x दिनों में एक वर्क हो रहा है, तो 1 डे में कितना वर्क होगा 1/x। उसी तरीके से हम एक औरत का एक दिन का काम निकालेंगे। तो एक औरत का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, y दिनों में एक लेडी एक काम को फिनिश करती है, तो वो एक औरत एक दिन में कितना वर्क करेगी 1/y वर्क। अब बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 औरतें और 5 मैन, तो एक आदमी एक दिन में वर्क करता है 1/x, तो 5 आदमी एक दिन में वर्क करेंगे 5/x। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना है। तो 5 आदमी एक दिन में वर्क करेंगे 5/x। अगर एक आदमी एक दिन में 1/x वर्क करता है तो 5 मैन जो है एक दिन में वर्क करेंगे 5/x। उसी तरीके से 2 औरतें, एक लेडी एक दिन में 1/y वर्क काम करती है, तो 2 औरतें एक दिन में कितना वर्क करेंगे, तो 2 औरतें एक दिन में वर्क करेंगे 2/y। तो हमने पहले इसको इस तरीके से करा। अब अगर हम देखें कि एक दिन में 5 आदमी और 2 औरतों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, तो दोनों को प्लस कर देंगे हम लोग, और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि एक दिन में इतना वर्क होगा तो 4 डेज में कितना वर्क होगा, तो ये इस तरीके से होगा। अब 4 हमने लिखा क्योंकि ये तो एक दिन का वर्क है, तो एक दिन में 5 आदमी ने कितना काम किया 5/x, और एक दिन में 2 औरतों ने कितना काम किया 2/y। तो एक दिन के काम को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें
तो वो टोटल जो है इक्वल टू 1 वर्ग निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से बच्चों ये जो 4 है ये इधर आके 1/4 हो जाएगा, तो ये हो गया 5/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/4। तो ये बच्चों इक्वेशन फर्स्ट है, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ऐसे ही हम जो दूसरा केस हमें दिया है, दूसरे केस में क्या है, 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर किसी काम को 3 दिन में ख़त्म करते हैं। तो इसका मतलब 3 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगे, 3/y, और जो 6 मैन है वो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6/x। तो एक दिन में 6 आदमी और 3 औरतों ने जो मिलके काम किया है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 दिनों का काम निकल के आ जाएगा, तो इक्वल टू 1 वर्क निकल के आएगा। अब ये 3 1 के अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6/x प्लस 3/y इक्वल टू 1/3। तो बच्चों ये है इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, 5/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/4। उसी तरीके से बच्चों सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 6/x प्लस 3/y इक्वल टू 1/3। ये इक्वेशन 2 है। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो सिंपल लीनियर इक्वेशन बदलने के लिए हम 1/x को a लेट कर लेंगे और 1/y को b लेट कर लेंगे। तो जब हमने 1/x की और 1/y की वैल्यू 1 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रखा, तो ये हो गया 5a प्लस 2b इक्वल टू 1/4। इक्वेशन फर्स्ट बनेगा हमारा। उसी तरीके से इक्वेशन 2 हो जाएगा 6a प्लस 3b इक्वल टू 1/3। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में और 2 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में। 3 की मल्टीप्लाई जब इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 15a प्लस 6b इक्वल टू 3/4। और जब हम 2 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में करेंगे तो हो जाएगा 12a प्लस 6b इक्वल टू 2/3। अब हम इसको सब्ट्रैक्टिंग करेंगे और नीचे के साइन बदल जाएंगे सब्ट्रैक्टिंग करते समय। जो प्लस है माइनस हो जाएगा और जो माइनस है प्लस हो जाएगा। 6b और 6b दोनों प्लस माइनस हैं, तो बच्चों कैंसिल हो गया। 15a में से जब हम 12a माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 3a। फिर हम 3/4 में माइनस करेंगे 2/3, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 3a इक्वल टू, हमने 4 और 3 का एलसीएम ले लिया तो वो आ गया 12, तो ये आ गया 9 माइनस 8/12। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने 36a, फिर 9 में से 8 माइनस किया 1, तो बच्चों a की वैल्यू निकल के आ गई है 1/36। अब ये जो a निकल के आया है 1/36, इसे हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट नोट कर लेते हैं हम लोग, 5a प्लस 2b इक्वल टू 1/4। तो a को हटा के हमने क्या लिखा, 1/36। तो a को हटा के 1/36 लिख दिया, प्लस 2b ऐसी रहेगा, 1/4 भी ऐसी रहेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 5/36 और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। हम 5/36 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 36 और फिर 9 में से 5 माइनस करेंगे 4/36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 72b इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू हो जाएगी 4/72। अब 4/72 को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/18। तो इस प्रकार से b की वैल्यू निकल के आई। अब a और b हमने निकाल दिया, तो हमने लेट किया था 1/x को हमने क्या माना था बच्चों, a, तो a को हटा के हम उसकी जगह क्या लिख देंगे 1/36। तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू a को हटा के क्या लिख दिया हमने 36, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा x इक्वल टू 36 आ गया। इसी तरीके से हम 1/y को हमने क्या माना था, 1/y को हमने b माना था। अब हम b की वैल्यू भी रख देंगे यहाँ पे, और b हमारा निकल के आया था बच्चों, कितना निकल के आया था 1/18। तो b को हटा के हमने 1/18 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू निकल के आ गई है हमारी y इक्वल टू 18 निकल।
थर्ड पार्ट में जो रूही है वो ट्रैवलिंग करती है 300 किलोमीटर टू हर होम, पार्टली मतलब अलग अलग तरीके से, कुछ ट्रेन से जाती है और कुछ जो है बस से जाती है। वो 4 घंटे में घर पहुंचती है यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी जो रिमेनिंग है वो बस से जाए। ये पहला केस है बच्चों। दूसरा केस है कि यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी जो है वो बस से ट्रैवलिंग करती है, तो वो 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है उसको, जो टाइम उसे पहले लगता था। तो हमें ट्रेन और बस दोनों की स्पीड हमें निकालनी है। तो बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम जो है ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे और जो बस की स्पीड है उसको हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब अगर हम देखें पहला केस, तो पहले केस में जो टाइम लगा है, अगर हम देखें कि उसको ट्रेन से कितना टाइम लगा है, तो पहले केस में वो 60 किलोमीटर ट्रेन से गई है। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला बच्चों होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर है, क्योंकि ट्रेन से वो 60 किलोमीटर गई है और ट्रेन की जो स्पीड है वो x है। तो इसका मतलब ट्रेन से उसे जो टाइम लगा है वो 60/x घंटे लगा है। उसी तरीके से हम टाइम टेकन बाय बस निकालेंगे कि बस से उसे कितना टाइम लगा। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बच्चों बस से उसने टोटल डिस्टेंस कवर करना है 300 किलोमीटर और 60 किलोमीटर उसने कवर किया ट्रेन से, तो बाकी कितना बचा? 240 किलोमीटर। 300 में हम 60 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो 240 किलोमीटर उसने बस से कवर किया है। तो 240 को हम डिवाइड करेंगे स्पीड जो y है, तो इतने घंटे उसे बस से लगे। अब अगर हम देखें तो ट्रेन से उसे टोटल टाइम लगा 60/x प्लस बस से उसे टाइम लगा 240/y और इक्वल टू उसे टोटल टाइम लगा 4 घंटे। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन के आएगा। अब हम बच्चों क्या करेंगे? दूसरा केस कंसीडर करेंगे। दूसरे केस में अगर हम देखें तो ट्रेन से वो 100 किलोमीटर गई है। तो ट्रेन से जब वो 100 किलोमीटर गई है तो 100 किलोमीटर जाने में टाइम लगा 100/x प्लस बाकी कितने किलोमीटर बचे? 200, क्योंकि टोटल 300 किलोमीटर है। तो 200 बस से गई है और बस से टाइम लगा है 200/y। तो बच्चों टोटल टाइम जो उसे अब लगा है वो 4 घंटे पहले समय लगता था, लेकिन अब 10 मिनट ज़्यादा लगा है। तो 10 मिनट्स को भी हम आर में चेंज कर देंगे, 10/60। अब इसको सॉल्व करेंगे हम एलसीएम लेके। ये हो जाएगा हमारा 240 + 10/60। अगर हम 240 को 10 से प्लस करें तो ये हमारा आ जाएगा 250/60। तो बच्चों ये हमारी इक्वेशन 2 है। ये जो निकल के आया 250/60, ये हमारा इक्वेशन 2 है। 250/60 को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा निकल के आ गया 25/6। तो ये हमारी इक्वेशन 2 निकल के आया। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा है 60/x। तो इक्वेशन फर्स्ट है 60/x प्लस 240/y इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। उसी तरीके से इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 25/6। ये बच्चों इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे? 1/x को a मान लेते हैं और 1/y को हमने b मान लिया। तो इसको रखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में। तो ये हमारा हो जाएगा 60a प्लस 240b इक्वल टू 4। उसी तरीके से इक्वेशन 2 हो जाएगा 100a प्लस 200b इक्वल टू 25/6। अब बच्चों हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो 100 की मल्टीप्लाई हमने इक्वेशन फर्स्ट में किया और 60 की मल्टीप्लाई हमने इक्वेशन 2 में। तो बच्चों जब हम 100 की मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 6000a प्लस 24,000b इक्वल टू 400। और जब 60 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6000a प्लस 12,000b इक्वल टू 250। अब एलिमिनेशन मेथड में सब्ट्रैक्टिंग करेंगे हम लोग। सब्ट्रैक्टिंग में नीचे के साइन बदल जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो 6000a प्लस माइनस में है बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। 24,000b में से जब हम 12,000b घटाएंगे
तो ये निकल के आएगा 12,000 बी, और 400 माइनस 250 होगा 150। तो बच्चों यहाँ से b की वैल्यू निकल के आएगी, तो b हमारा आ जाएगा 150 बाई 12,000, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 1/80। तो 1/80 जो हमारा निकल के आया उसे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे हम लोग। इक्वेशन फर्स्ट हमारा है 60a प्लस 240, और b को हटा के हमने 180 लिख दिया इक्वल टू 4। अब 240 और 80 को जब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के 3 आएगा, क्योंकि 80 से 240 को डिवाइड किया, इक्वल टू 4। फिर बच्चों 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, और ये हमारा a की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी यहाँ पे, और a हमारा निकल के आएगा 1/60। अब बच्चों जो हमने लेट किया था वो लेट हमने किया था 1/x इक्वल टू a, तो a को हटा के हम उसकी जगह लिख देंगे बच्चों 1/60, क्योंकि a की वैल्यू 1/60 है। तो a को हटा के हमने लिख दिया 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये निकल के आ गया x इक्वल टू 60। उसी तरीके से 1/y को हमने क्या माना था b, तो b की जगह हमने b की वैल्यू रख दी 1/80। तो जब हमने b की जगह 1/80 रखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा y की वैल्यू भी आ गया 80। अब बच्चों हमने x और y क्या माना था, हमने ट्रेन की स्पीड x मानी थी और बस की स्पीड y। तो यहाँ पे ट्रेन की जो स्पीड है वो x 60 किलोमीटर पर आवर है, और बस की स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर है। इस तरीके से बच्चों हमें ये थर्ड पार्ट करना है।